हेलो स्टूडेंट, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो बहुत ही टेट, यूपीपी तथा कंपटीशन की परीक्षाओं में इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि कहा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्रम से जो रखे जाएं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो भागों में बटा होता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। यानी कि हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम देखते हैं स्वर व्यंजन। कुल वर्ण 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। मूल स्वर हमारे 11 हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है। मूल स्वर 11 है। मूल व्यंजन 33 हैं। मूल व्यंजन हमने देखा कि कुल वर्ण 52, मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है। संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। अयोगवाह 2 है। हम अगर इनको जोड़ते हैं, हमने कहा कुल वर्ण 52 है। अब देख लेते हैं, 3 1 4 2 6 4 10 2 12, 3 1 4 1 5। इस तरह से हमारे कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर पढ़ते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं। जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है।
ये स्वयं अपनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में हमारा आता है अ, इ, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। यानी कि स्वर वही ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, किसी दूसरे ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आ, ई, उ, री को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वर मूल स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर की आवश्यकता होती है। मतलब दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की आवश्यकता होती है। का निर्माण 2 स्वरों के योग से होता है। देखते हैं दीर्घ स्वर में हमारे क्या क्या आते हैं। आधन आ, ईधन ई, ऊधन ऊ। हमारा बड़ा का निर्माण होता है। छोटी छोटी मिलकर हमारी बड़ी की निर्माण होता है। छोटा ऊ छोटा मिलकर बड़ा बड़ा ऊ का निर्माण होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दीर्घ स्वर की ध्वनियां हैं। इनको एक दूसरे कहा गया है ना कि दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वर की आवश्यकता होती है। इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से बना होता है। छोटा 2 स्वर मिलकर बने हैं तब ये जो है दीर्घ स्वर बने। अगर यही चीज संस्कृत में पूछा जाए तो दीर्घ स्वर, तो संस्कृत में री आता है। दीर्घ स्वर में संस्कृत में री आता है, परंतु हिंदी में री का प्रयोग नहीं किया जाता है। संयुक्त स्वर देखते हैं। 2 असमान संयुक्त स्वरों से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कहा गया कि 2 असमान, जो समान नहीं है, 2 असमान संयुक्त स्वर, कोई अलग अलग स्वर हैं और स्वरों से जो बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। कि 2 असमान स्वर होंगे, उन दोनों को मिलाकर एक नया स्वर बनेगा। जो नया स्वर बनेगा वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। जैसे संयुक्त स्वर हमारे हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और मूल स्वर।
संयुक्त स्वर देखते हैं और मूल स्वर देखते हैं। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे संयुक्त हैं। मूल स्वर आ और ई से इनका निर्माण हुआ है। आ और ई से मिलकर ए बनते हैं। आ और दूसरा देखते हैं, आ और ए से मिलकर आय का निर्माण होता है। आ और उ मिलकर ओ बनते हैं। आ और उ मिलकर ओ बनते हैं। आ और ओ मिलकर औ बनते हैं। तो हमने देखा कि संयुक्त स्वर कहलाते हैं क्योंकि ए शब्द जो ए वर्ण जो है, ए स्वर जो है आ और ई का मेल है। आय जो है आ और ए का मेल है। ओ जो है आ और उ का मेल है। औ जो है आ और ओ का मेल है। इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं।